हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कमेंट्स आ रहा था और बार बार वो लोग पूछ रहे हैं कि मतलब जो भी 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 20 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उनका जो है उसमें प्रॉपर जनरेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आखिर उसका रीजन क्या है, आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण उनका जो है प्लांट प्रॉपर जनरेशन नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आखिर जो है लॉस हो रहा है। ओके, तो ये चीज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसका टोटली जो है मेनली 8 रीजन है। टोटल 8 रीजन की वजह से जो है आपका सोलर पावर प्लांट हो सकता है प्रॉपर बिजली नहीं बना रहा होगा। ओके, क्लियर? तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला हमारा रीजन होता है ड्यू टू सनलाइट शैडो ऑन सोलर पैनल। मतलब जहां पे सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, ओके, तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि किसी पेड़ पौधा का, घर का, दीवार का या किसी भी चीज का जो है उसके ऊपर शैडो नहीं आना चाहिए। ओके, यदि मान लीजिए किसी भी पैनल पर अगर सोलर पावर प्लांट के ऊपर अगर मान लीजिए शैडो आएगा, जैसा कि मान लीजिए पेड़ का शैडो हो सकता है, घर का शैडो हो सकता है या फिर मतलब किसी वॉल का शैडो हो सकता है, तो जैसे ही सोलर पैनल के ऊपर शैडो जाएगा तो जो आपका पैनल होगा वो जो है बिजली बनाना बंद कर देगा। ओके, क्योंकि उसको धूप चाहिए, डायरेक्टली जो है सनलाइट से अगर धूप आएगा तभी जो है प्रॉपर बिजली बना पाएगा। अगर किसी चीज की वजह से अगर शैडो आ रहा है तो जैसे ही शैडो पड़ेगा पैनल पे तो जो पैनल जो होगा वो बिजली बनाना बंद कर देगा। ओके, तो खासकर ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। जब भी मॉर्निंग के टाइम में हो, दोपहर में हो या फिर शाम में, आपको तीनों टाइम आपको देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर सुबह में शैडो जाता होगा, दोपहर में नहीं जाता होगा, क्योंकि हमारा जो सनलाइट होता है, मतलब जो हमारा सन होता है वो मतलब जो है पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता रहता है। ओके, तो जिसके कारण जो है आपको तीनों टाइम में फोकस करना पड़ेगा। ओके, मॉर्निंग में देखना पड़ेगा, दोपहर में देखना पड़ेगा और शाम में देखना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको जो है प्रॉपर ध्यान देना है कि हमारा जो सोलर पावर प्लांट है उसके ऊपर किसी भी चीज का शैडो ना आए। ओके, क्लियर? उसके बाद दूसरा हमारा रीजन हो जाता है ड्यू टू क्रैक्स ऑन सोलर पैनल। ओके, मान लीजिए कि आपका जो सोलर पैनल है उसमें कोई क्रैक आ गया, ओके, या फिर कहीं टूट गया। ओके, तो वहां पर भी जो है, तो मान लीजिए कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है मतलब उसमें से जो है कोई भी एक पैनल जो है क्रैक हो गया या उसके ऊपर मतलब पत्थर गिर गया या कुछ गिर गया जिसके कारण वो क्रैक्स हो गया। ओके, तो क्रैक जैसे ही हो जाएगा तो जो आपका पैनल होगा वो प्रॉपर बिजली नहीं बनाएगा। ओके, क्लियर? तो आपको ये चीज भी यहां पर ध्यान देना है। तो ये चीज जो है आपको वहां पर प्रॉपर ध्यान देना है कि आपके सोलर पैनल में कहीं भी कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद जो है जहां हमारा सोलर पावर प्लांट है, ओके, वहां पर हम लोग को एक चीज देखना पड़ेगा कि पैनल के ऊपर मतलब दिन भर जो हवा चलती है जिसके कारण पैनल के ऊपर जो एक लेयर मतलब डस्ट का लेयर आ जाता है। ओके, मतलब डस्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है। ओके, तो जैसा कि मान लीजिए किसी भी पैनल पे अगर डस्ट आकर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर जो हमारी जो सूर्य की किरणें आएगी वो प्रॉपर हमारा मॉड्यूल जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा। ओके, जिसके कारण प्रॉपर धूप जो है सोलर पैनल के ऊपर नहीं आएगा और इसकी वजह से जो हमारा पैनल है वो करंट सप्लाई करना बंद कर देगा, यानी करंट जो है बनाना बंद कर देगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है कि मतलब जो भी आपका सोलर पावर प्लांट है, ओके, उसके ऊपर डस्ट नहीं आना चाहिए। यदि डस्ट आ रहा है तो उसको मॉर्निंग में मतलब धूप निकलने से पहले उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। ओके, तभी जो है आपका प्लांट जो है अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेगा। ओके, यानी करंट बनाएगा। ओके, तो ये चीज जो है आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पर हमारा पॉइंट हो सकता है ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स ऑन सोलर पैनल। ओके, तो ये चीज जो है जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सोलर पैनल के ऊपर नहीं आना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है आपको प्रॉपर ध्यान रख करके क्यूरिंग करवाना है, उसके बाद आपको वहां पर जो है प्रॉपर ध्यान में रख करके उसके बाद यहां पर जो है एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सोलर पैनल के ऊपर नहीं आना चाहिए। ओके, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है। ओके, फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मतलब जैसे ही सुबह होगा मतलब 4 या 5 बजेगा, मतलब धूप निकलने से पहले जो है आपको जो भी आपका सोलर पावर प्लांट है उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए पानी से। ठीक है? क्लियर? उसके बाद जनरली आप लोग देखते होंगे कि मतलब आपका जो प्लांट है वो किसी छत के ऊपर हो सकता है, किसी खेत में हो सकता है। ओके, तो वहां पर क्या होता है, ये बाहर में रहता है। ओके, तो बाहर में होने की वजह से बहुत सारे उसके ऊपर बर्ड्स आकर के बैठ जाती है, चिड़िया आकर के बैठ जाती है। ओके, तो जैसे ही मतलब कोई भी दूसरा अगर मान लीजिए कोई जीव बैठता है उसके ऊपर, ओके, तो क्या करेगा, उसके ऊपर पॉटी कर देगा। ओके, तो पॉटी करने की वजह से क्या होगा कि जो भी सेल पे मतलब जिस सेल पे वो पॉटी जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस सेल पे वो पॉटी जाएगा वो सेल क्या होगा कि मतलब जैसे हमारी धूप से जो किरणें आएगी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो खींच नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सोलर पैनल होता है उसमें टोटल कितना 72 सेल्स होता है, 72 सेल्स होता है। ओके, अगर मान लीजिए किसी भी एक सेल पे अगर ये कचरा आकर के बैठ गया, ओके, तो क्या होगा कि कम से कम वो 10 से 15 सेल्स को डैमेज करेगा। ओके, और 10 से 15 सेल्स जो होगा वो करंट बनाना बंद कर देगा। ओके, तो
इसकी वजह से जो है आपका प्लांट करंट का जनरेशन कम कर देगा। ओके, मतलब करंट बनाना कम कर देगा। ओके, तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है कि जिस समय आप क्लीन करते हैं, जिस समय आप अपने प्लांट को क्लीन करते हैं, वहां पर ये चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी बर्ड्स का अगर पॉटी है या किसी भी अनवांटेड चीज है उसके ऊपर, तो उसको अच्छे से जो है क्लीन करना है। ओके, अच्छा से आपका पैनल साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, तभी आपका पावर प्लांट जो है अच्छे से करंट बना पाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जब मान लीजिए अगर आपका प्लांट जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है, यानी उसमें जो आप बैटरी लगा करके रखे हैं, ओके, अगर बैटरी लगा कर रखे हैं तो वहां पर जो है आपको लगाना पड़ता है सोलर कंट्रोलर। ओके, सोलर कंट्रोलर का काम क्या होता है, जो हमारा सोलर पैनल जो करंट आ रहा है वो सबसे पहले जाएगा कंट्रोलर में। ओके, कंट्रोलर से जो है हम वहां पे बैटरी लगा कर रखेंगे ताकि हमारा बैटरी जो है चार्ज होगा। ओके, और वही कंट्रोलर से हम इन्वर्टर में भी सप्लाई करते हैं और इन्वर्टर से हम लोग लाइट, फैन, पंखा जो भी चलाते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोग को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यदि मान लीजिए आपका जो सोलर बैटरी है वो प्रॉपर चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो इसका मेन रीजन है सोलर कंट्रोलर। ओके, यानी आपका जो सोलर कंट्रोलर है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो उसको जो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि उसमें अगर कुछ कमियां है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आपका जो सोलर कंट्रोलर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाइए। ओके, तभी जो है वो करंट को प्रॉपर सप्लाई करेगा। ओके, तो यहां पर जो है हमारा पॉइंट हो सकता है ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन सोलर कंट्रोलर। ओके, तो सोलर कंट्रोलर में प्रॉब्लम होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्लियर। और यहां पर एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी हमारा सोलर कंट्रोलर होता है उसमें लगा रहता है, मतलब उसके अंदर में जो है बहुत सारा डायोड लगा रहता है। ओके, तो उसमें जो प्रॉपर आपको जो मल्टीमीटर से जो हर एक डायोड को चेक करना पड़ेगा कि हर एक डायोड में प्रॉपर करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सब चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा सोलर बैटरी। ओके, जैसे कि मान लीजिए बैटरी का लाइफ जो है वो 5 इयर्स का रहता है, 5 इयर्स का है बैटरी का लाइफ जो है 5 इयर्स का है। ओके, अगर 5 इयर्स से ज्यादा हो गया या फिर मतलब कुछ कारणवश जो हमारा बैटरी काम नहीं कर पा रहा है, ओके, जो हमारा करंट जो हमारा सोलर कंट्रोलर है वो करंट भेजता है बैटरी में। ओके, लेकिन बैटरी खराब होने की वजह से वो प्रॉपर चार्ज नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहां पर जो है बैटरी को आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा कि हमारा बैटरी अच्छे ठीक है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, ये प्रॉपर चार्ज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहां पर जो आपको बैटरी का मेंटेनेंस आपको देखना पड़ेगा, तभी जो आप नाइट में घर में अच्छे से करंट जो है बैटरी के माध्यम से सप्लाई कर सकते हैं इन्वर्टर लगा करके। ओके, तो यहां पर जो हमारा पॉइंट आ सकता है ड्यू टू इशू इन सोलर बैटरीज। ओके, मतलब बैटरी में जो अगर कुछ इशू है तो उसकी वजह से जो है करंट का लॉसेस हो सकता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है मेजर पॉइंट। देखिए, क्योंकि ये मेजर पॉइंट क्यों है, क्योंकि जब भी हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, ओके, तो वहां पर जो है एक डायरेक्शन फिक्स किया जाता है कि हमें सोलर पैनल जो है किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सूर्य का लाइट है वो हमारा ईस्ट साइड से लेकर के वेस्ट साइड में जाता है। ओके, क्लियर। तो हमें जो है एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम सोलर पैनल लगाते हैं तो पैनल जो है हमेशा साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, पैनल जो है हमेशा साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए कि साउथ डायरेक्शन में नहीं है तो प्रॉपर बिजली आपका बना नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा जो सन का जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट साइड से लेकर के वेस्ट साइड में जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो आपको जो है प्लांट इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ओके, इस डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा, साउथ साइड में। ओके, ये साउथ साइड है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा, तभी जो इसकी किरणें जो है प्रॉपर आपके पैनल पे पड़ता रहेगा। ओके, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ये मेजर पॉइंट होता है, जिस समय आप प्लांट लगाते हैं उसी समय आपको ये चीज प्रॉपर ध्यान रख करके आपको लगाना है। आपको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैनल होगा उसका डायरेक्शन जो है साउथ साइड की तरफ होना चाहिए। क्लियर। अगर साउथ साइड में रहेगा तभी आपका प्लांट जो है प्रॉपर करंट बनाएगा। ओके, और यहां पर एक चीज और हमें ध्यान देना है कि जो सोलर पैनल है, जो प्लांट हम लगा रहे हैं, जो हमारा पैनल है, पैनल का जो डिग्री है, मतलब किस एंगल पे उसको झुका कर हम रखते हैं, ओके, वो डिग्री जो है कम से कम मिनिमम 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ओके, न इससे ज्यादा होना चाहिए न इससे कम होना चाहिए। ओके, क्योंकि इस एंगल पे अगर आप फिक्स करते हैं 15 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में अगर फिक्स करते हैं तो यहां पर जो है प्रॉपर सूर्य की किरणें जो है वो प्लेट पर पड़ेगी और जिसके कारण हमारा प्लेट जो है अच्छा से करंट बना पाएगा। क्लियर। उसके बाद जो है यहां पर एक चीज हमें देखने को मिलेगा। ओके, जैसा कि यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर जो है 2 जंक्शन है, मतलब जंक्शन है, जैसा कि मान लीजिए कोई हमारा सोलर पैनल है। ओके, पैनल के पीछे जो है इस टाइप का जंक्शन बॉक्स लगा रहता है जो हमारे करंट को जो है डीसी करंट को सप्लाई करता है इस केबल के माध्यम से। ओके, एक में प्लस रहता है, एक में माइनस रहता है। ओके, तो यहां पर जो अगर मान लीजिए आपका प्लांट जो है प्रॉपर अगर बिजली नहीं बना पा रहा है तो इसका भी रीजन हो सकता है।
कि आपके पैनल के पीछे जो जंक्शन लगा हुआ है जहां से करंट सप्लाई होता है डीसी करंट, वहां पर हो सकता है कि मतलब वो प्रॉपर जो है सप्लाई नहीं कर पा रहा होगा। हो सकता है कि आपके जंक्शन में कोई फॉल्ट है, ओके, जिसके कारण जो है प्रॉपर करंट जो है हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो यहां पर हमारा ये भी पॉइंट हो सकता है ड्यू टू लिटिल इश्यू इन सोलर पैनल जंक्शन बॉक्स। ओके, क्योंकि हम लोग जो है इसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं जो सोलर पैनल के पीछे लगाया जाता है। तो ये चीज को भी आप लोगों को प्रॉपर चेक करना है, इसमें कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं है। ओके, क्लियर। उसके बाद करंट लॉस होने का यह भी कारण हो सकता है कि जहां जहां पे हमारा जो है ज्वाइंट आता है, ओके, जहां पे हम लोग केबल को ज्वाइंट करते हैं, जहां पे हमारा केबल का ज्वाइंट होता है, हो सकता है कि हमारा कनेक्शन लूज हो, ओके, प्रॉपर वो सही से ज्वाइंट नहीं हो पाया होगा। ओके, जैसा कि MC4 कनेक्टर यहां पर देख रहे हैं, MC4 कनेक्टर में जब हम लग्स मारते हैं, जब हम क्रिम्पिंग करते हैं उसको, तो वो प्रॉपर कभी कभी फिक्स नहीं होता है। ओके, अगर मान लीजिए कि कभी कभी वो प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ और उसमें अगर करंट सप्लाई हो रहा है तो उसमें वहां पर स्पार्क करता है। ओके, और स्पार्क करने की वजह से क्या होगा, कार्बन वहां पर जम जाएगा और कार्बन जैसे ही जमेगा तो करंट का फ्लो जो है उसको रोक देगा। ओके, तो ये कारण से भी जो है करंट का जनरेशन कम हो सकता है। ओके, तो ये चीज आप लोग को हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि जो भी आपका जो प्लांट है वहां पर जितना भी वायर का कनेक्शन है, ओके, चाहे हमारा MC4 कनेक्टर का हो, चाहे हमारा जो कुछ भी जितना भी कनेक्शन आ रहा है, वो कनेक्शन जो है लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, लूज रहेगा तो हो सकता है वहां पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर वहां पर स्पार्क करते करते कार्बन जम जाएगा और जैसे ही कार्बन जमेगा तो करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये सारी वजह है जिसके कारण जो है हमारा प्लांट का जो है जनरेशन कम हो सकता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।